नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान राम के जीवन से मिलने वाली सीख के बारे में कि किस तरह से उनके जीवन की सीख हमको जीवन में सफल बनाने में मददगार साबित हो सकती है। रामायण को पुराने मूल्यवान ग्रंथों में से एक माना जाता है जो मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। यह जीवन शैली के आदर्श तरीके को भी दर्शाता है और साथ साथ भगवान राम और देवी सीता सभी के लिए पूर्णता के प्रतीक है। रामायण में कई तरह की बातें बताई गई हैं और वो केवल एक ग्रंथ नहीं है, उससे हमको जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए और साथ साथ ये भी सीखना चाहिए कि आपको किस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, आज हम रामायण के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन रामायण के एक ऐसे पात्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सभी देवताओं में सर्वोपरि है। भगवान राम वास्तविकता के इस दायरे में एक नश्वर प्राणी के रूप में भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। आज हम कुछ बातें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो भगवान से सीखने के लिए सबसे अच्छी है। आप उनसे जीवन की वो महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं जिनको उन्होंने खुद अपने जीवन में अपनाया था और वो महान कहलाए, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम भी रहेगा। वैसे तो उनका जीवन लोगों को प्रेरणा देने के लिए ही हुआ है। उनका जीवन बहुत ही स्पष्ट रहा है और उनका चरित्र भी। यदि कोई भी प्राणी उनके मुख से उनके कहे गए शब्दों को, उनके गुणों को यदि अपने जीवन में उतार ले तो वो यूं ही मोटिवेटेड रहता है। राम जी को देखने भर से इंसान का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी बातों में जो सच्चाई है वो इंसान को जीने की, कुछ कर गुजरने की राह दिखाती है, आत्मशक्ति और मानसिक ताकत को बढ़ाती है। यदि कोई भी इंसान उनके गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है तो वो कभी जीवन में पीछे नहीं रह सकता, वो जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता। सफलता उसे देर से मिलेगी पर मिलेगी जरूर। तो आइए जानते हैं श्री राम जी की 9 प्रेरणादायक बातें जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। नंबर 1, लव, प्रेम करना सीखो। प्रभु श्री राम जी का जीवन चरित्र हमें ऐसे मोटिवेट करता है कि हमें हर इंसान से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो हमसे बड़ा हो या छोटा हो, पद में या कद में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रेम में जो ताकत है वो और कहीं नहीं मिल सकती। जैसे कि केवट ना होता तो क्या प्रभु श्री राम नदी पार कर पाते? हनुमान जी ना होते तो क्या सीता माँ हमें मिल पाती? लक्ष्मण ना होते तो प्रभु का ख्याल कौन रखता? विभीषण ना होते तो कभी रावण मर पाता? ऐसी कई सारी प्रभु की जीवन की बातें हैं जो हमें सिखाती है। उनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि कोई भी कैसा भी प्राणी हो, हमें उससे प्रेम के 2 शब्द बोलने हैं और प्रेम के बल पर हमें उसे अपना बनाना है। प्रेम की वाणी से यदि आप किसी से कुछ कह दें तो वह हंसकर खुशी खुशी आपका सारा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, निस्वार्थ तरीके से आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वहीं आप गुस्से में तो कह के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इतनी ताकत होती है प्रेम में, और प्रेम के बल पर आप आसानी से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम ना होता तो क्या कभी संभव हो पाता? बिन प्रेम के राम सेतु पुल बन पाता? यही प्रेम का बल इंसान को मोटिवेट करता है। हर जगह पैसा, दौलत, शोहरत काम नहीं आती, काम तो बस प्रेम ही आता है। नंबर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ना हो तो इंसान को हजारों रास्तों में से भी एक रास्ता अपनी मंजिल की ओर जाते हुए नहीं दिखाई देता है, उसे सारे रास्ते बंद ही नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर जिसके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हो तो उसे हजारों बंद रास्तों में से भी एक खुला रास्ता आसानी से नजर आ जाएगा जो उसे अपनी मंजिल तक जरूर लेकर जाएगा। राम जी के ये शब्द हमें प्रेरित करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। यह आत्मविश्वास ही था प्रभु का, तभी तो उन्होंने हंसते हंसते 14 साल का वनवास कबूल किया था। यह उनकी आत्मशक्ति ही थी जो उन्हें बिन सीता माँ के रहने के लिए प्रेरित करता रहा और उन्हें ढूंढने के लिए नई नई योजना बनाने के लिए मोटिवेट करता रहा, जिससे वो मानसिक रूप से और भी ताकतवर बन पाए। उनसे हमें यह सीखने को मिलता है कि कितनी ही खराब से खराब हमारी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हजारों रास्ते हमारे सामने बंद क्यों ना हो जाए, हमें अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए।
धैर्य रखकर उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए और उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन, धर्म की रक्षा। धर्म के खातिर प्रभु रावण से लड़ गए, अधर्म को उन्होंने विनाश किया और हम सभी को प्रेरित किया और मोटिवेट भी किया। उन्होंने बताया कि जहाँ पर भी गलत कार्य हो रहा हो, आपका शोषण हो रहा हो या किसी नारी का अपमान हो रहा हो, तो आपको चुपचाप बैठकर ना ही देखना है और ना ही सहना है, बल्कि आपको तो उसका विरोध करना है, उससे लड़ना है। सही गलत का रास्ता आपको ही चुनना है, वरना ये अधर्मी आपका यूं ही शोषण करते रहेंगे, आप सिर्फ देखते रहेंगे। अगर उन्होंने रावण को सबक ना सिखाया होता तो आज रावण ना जाने कितनी नारियों के साथ गलत करता। रावण को सबक सिखाया, इसलिए हर साल बुराई का अंत करने के लिए रावण का पुतला जलाया जाता है और सभी को सचेत करके समझाया जाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा मिलता है। इसलिए सीख लो सब लोग और बदलो खुद को। गुनाह सहना गुनाह नहीं होता, गुनाह होते हुए देखते रहना और उसका विरोध नहीं करना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए अपने दिमाग को शार्प बनाइए, आलस मत करिए किसी भी काम को करने के लिए, बस अपने काम को निरंतर करते रहिए। आपके अंदर आत्म सुधार एक दिन जरूर आएगा। नंबर 4, लर्न टू बी पेशेंट, धैर्य रखना सीखो। धैर्य रखना सीखना हो तो प्रभु श्री राम जी से सीखे। कितने सालों तक माता सीता से वे अलग रहे, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वे हमेशा इस इंतजार में रहे कि एक वक्त जरूर आएगा जब वे सीता माँ से जरूर मिलेंगे, और वो वक्त एक दिन आखिरकार आ ही गया और ये नज़ारा हमने बखूबी देखा है। प्रभु श्री राम जी हमें यही सिखाते हैं कि आप किसी भी फील्ड में अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संघर्ष की आग में तपना होगा, ठहरे हुए पानी की तरह धैर्य रखना होगा। तब कहीं जाकर आपको देर से ही मगर एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। बस अपने आत्मविश्वास को कभी टूटने मत देना, खुद को हमेशा आगे की ओर धकेलते रहना। नंबर 5, टेक योर लव्ड वंस विथ यू, अपनों को साथ लेकर चलें। सफलता अकेले नहीं मिलती, जैसे बिन समुद्र के मछलियाँ जी नहीं सकती, ठीक उसी तरह सफलता पाने के लिए आपको किसी का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। सीता माँ की खोज में जैसे सभी लोग ने प्रभु का साथ निभाया, चाहे वो उनका भाई लक्ष्मण हो या भाई जैसा दोस्त हनुमान ही क्यों ना हो, और आदि लोग हो, सभी का साथ आपकी सफलता में थोड़ा थोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु श्री राम जी हमें यही सिखाते हैं कि सफलता का मार्ग अकेले तय नहीं किया जाता, किसी न किसी का साथ तो जरूर चाहिए होता है हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए। इसलिए अपने खास प्रियजन को हमेशा अपने साथ लेकर चले और उनका साथ कभी ना छोड़े। अपनी सफलता का श्रेय थोड़ा उन्हें भी दे। नंबर 6, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों की इज्जत करो। प्रभु श्री राम जी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो सभी को चाहा। उनसे जाति में कोई नीच हो या छोटा हो या बड़ा, सभी का सम्मान पूरे दिल से किया। चाहे उनकी सौतेली माँ का वचन हो या पिता की आज्ञा का मान हो, उन्होंने सभी को एक समान अधिकार सबको दिया, क्योंकि उन्हें पता है हमारे माँ बाप, हमारे बड़े लोग कभी भी अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचेंगे। पर आज के समय में हमें ना तो कहीं किसी के अंदर संस्कार दिखाई देते हैं, ना ही कोई किसी का सम्मान करता है। उल्टा ये होता है कि कोई बड़ा किसी को समझा रहा होता है तो लोग उसे ही उल्टा जवाब थमा देते हैं, जैसे एक दूधियों को दूध की तपेली थमा दी हो। आप लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए, सभी का सम्मान करना सिखाएं। पैसे कमाना तो पूरी दुनिया सिखा रही है। नंबर 7, नेवर बी प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंथ, अपने बल पर कभी अहंकार मत करना। प्रभु श्री राम जी के पास ज्ञान का अचूक भंडार था, शस्त्र चलाने का महाज्ञान था, मनोज्ञान की गंगा उनके मुख में विराजमान थी। फिर भी उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अपनी कला का, अपने ज्ञान का कभी घमंड नहीं किया। घमंड अहंकार में तीनों गए, बल, बुद्धि और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। क्योंकि मनुष्य अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाता है, उसके ही कर्म उसके सामने आते हैं। राम जी से हमें यही सीखना चाहिए कि हम कितने ही बड़े क्यों ना बन जाएं, कितना भी ज्ञान हमारे अंदर क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी अपने ऊपर अहंकार, घमंड नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, नहीं तो हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं।
नंबर 8, एंगर, गुस्सा नहीं करना। प्रभु श्री राम जी के जीवन में कई बुरे दिन हमें देखने को मिले। क्या क्या नहीं खोया उन्होंने, पर कभी भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। कभी किसी पर कोई गुस्सा नहीं किया, सब कुछ सहते रहे, इस उम्मीद में कि आज बुरा वक्त है तो कल फिर अच्छा वक्त जरूर आएगा। पर अपनी हिम्मत कभी नहीं हारे और ना ही अपने गुस्से को कभी बढ़ने दिया। हर फैसला शांत रहकर लिए। आज यदि किसी भी इंसान की लाइफ में छोटी सी छोटी समस्या ही क्यों ना आ जाए, उसे थोड़ा सा स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, थोड़ी सी तकलीफ क्यों ना आ जाए, वो उसे सह नहीं पाता। वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से में लिए गए फैसले, गुस्से में की गई बातें अक्सर इंसान को जिंदगी भर पछताने के लिए मजबूर कर देती है। गुस्से में इंसान हमेशा अपना नुकसान ही करता है। गुस्सा इंसान की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। राम जी से हमें यह सीखना है कि कितनी ही खराब से खराब परिस्थिति क्यों ना आ जाए, जिंदगी में हमें अपने गुस्से को हमेशा शांत ही रखना है। शांत रहकर हम जो फैसला ले सकते हैं वो गुस्सा करके नहीं ले सकते। शांत रहिए और शांत रहकर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके चतुर और चालाक बनिए। नंबर 9, मेंटेन एवरी रिलेशनशिप, हर रिश्ता निभाना। राम जी ने हर रिश्ते को बखूबी तरीके से निभाया है, जैसे एक बेटे का, भाई का, दोस्त का, पति का, एक दामाद का, पूरे नगर के राजा का। हर रिश्ते को उन्होंने बखूबी तरीके से निभाया है और हमें यही सीख भी देते हैं कि चाहे रिश्ता कैसा ही क्यों ना हो, हर रिश्ते को निभाने के लिए आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। हर रिश्ते को आपको सम्मान देना होगा। कोई भी इंसान आपके साथ जुड़ता है तो आपको उसके नाम के साथ उसे याद रखना है, उस रिश्ते की इज्जत करनी है। और आज की दौर में कोई रिश्ते की वैल्यू नहीं समझता। रिश्ते को ऐसे तोड़ देते हैं जैसे कि कांच हो। अपने रिश्ते को पहचानिए और उनकी इज्जत करिए और उन्हें निभाते रहिए। कब कहाँ कौन सा रिश्ता आपके काम आ जाए आपको भी पता नहीं चलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको भी श्री राम जी की 9 प्रेरणादायक बातें जरूर पसंद आई होगी और हम आशा ये भी करते हैं कि आप प्रभु की ये बातें, उनके गुण अपने अंदर जरूर उतारेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे लोग भी प्रभु श्री राम के गुण अपने भीतर उतार सके और खुद को बदल सके। ऐसे नई नई प्रेरणादायक मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए नए मोटिवेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।